Yes, dear friends, this is my own village. You can see here the beauty of my village. Here is harvesting season. Farmers are busy and you can see the sunflower fields. This is morning time and you can see the beauty of morning. Just look at the crows. Crows is also enjoying the beauty of morning. ये सूरजमुखी के खेत हैं जी मेरे गांव के। सुबह का टाइम है और ये मेरा अपना ही गांव। आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम कितना यहाँ पे खूबसूरत होता है। बिल्कुल नेचुरल कुदरती माहौल, परिंदों की आवाज़ें और ये सूरजमुखी के खूबसूरत खेत। ये आप देख सकते हैं सनफ्लावर जिसको कहा जाता है सूरजमुखी। उसके खूबसूरत खेत मेरे अपने ही गांव के। और सूरज चूँकि इस वक्त आप देख सकते हैं सूरज की डायरेक्शन, इस वक्त सूरज ये देखें ये तुलू हो रहा है। सूरज ये सूरज है, ये सूरज तुलू हो रहा है। तो इस वजह से इन सूरजमुखी के फूलों का जो रुख है वो भी सूरज की तरफ है। सूरजमुखी भी इसको इस वजह से कहा जाता है कि इसका रुख हमेशा सूरज की तरफ रहता है। जैसे जैसे सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करता जाएगा तो इसी तरीके से ये सूरजमुखी के फूल भी अपनी डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। सूरजमुखी के तमाम फूलों का रुख इस वक्त देखें सूरज की तरफ है। इस वक्त मैं इनकी बैक साइड आपको दिखा रहा हूँ और वो सामने सूरज है और इन सब का रुख आप देख सकते हैं कि सूरज की तरफ। माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये देखें जी, लोग सुबह सुबह अपने कामों को निकले हुए हैं और ये सामने बैलगाड़ी आ रही है। ये भी अपने काम से कहीं जा रहे हैं। माशाल्लाह जी क्या खूबसूरत सीन है। ये सुबह का नज़ारा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस वक्त जो जिस फसल का सीज़न है हमारे यहाँ वो है सूरजमुखी। ये तैयार होने वाली है, तैयार हालत में है, कुछ अरसे बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और इस वक्त गंदम की कटाई के भी दिन है हमारे यहाँ, तो गंदम की कटाई हो रही है और सूरजमुखी बिल्कुल तैयार है। सनफ्लावर बिल्कुल रेडी है। तो कुदरत की ये खूबसूरती देख सकते हैं आप। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये इन सूरजमुखी के खेतों के दरमियान ये गांव की एक छोटी सी सड़क है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के गाँव से होती हुई और खेतों से होती हुई तो ये हमें मेन रोड से जाके मिलाती है। मैं आपको इस एरिया के बारे में बताता जाऊं। आपने कहा होगा कि मैं गाँव तो बताता रहता हूं अक्सर कि ये मेरा गाँव है, ये फ़लाना गाँव है, लेकिन आपको इस एरिया का पता नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, ज़िला मुजफ्फरगढ़, सूबा पंजाब और ज़िला मुजफ्फरगढ़ की ये तहसील जतोई का ये एरिया है। और तहसील जतोई का आगे अगर हम इसको मज़ीद चले जाएं तो मौज़ा बेट सुलेमान,
इस एरिया का नाम है मौजा बेट सुलेमान, तहसील जतोई। तो ये खूबसूरत खेत आप तहसील जतोई बेट सुलेमान के देख रहे हैं। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ के नज़ारे, यहाँ के कुदरती नज़ारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दो खेतों के दरमियान से जाता हुआ रास्ता, कच्चा रास्ता, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन, क्या खूबसूरती है। और ये जी जो आप डेरा देख रहे हैं, माशाल्लाह ये मेरे कज़न लोगों का डेरा है और ये उनके खेत, सारी ज़री मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह, हर किस्म की सहूलियात उन्होंने अपने खेतों के लिए रखी हुई हैं। और अगर हम फलों की बात करें तो यहाँ पे हमारे इस खूबसूरत से इलाका में हर किस्म के तकरीबन फल होते हैं। यहाँ पे अनार भी होते हैं, अमरूद भी होते हैं, आम भी होते हैं। और जैसा कि अभी आप ये जो खेत देख रहे हैं, ये जो पौधे देख रहे हैं आप, ये अनार के पौधे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये घास के खेत थे और इस घास को काट के इसको खुश्क कर लिया जाता है। और इसी तरह ये सामने जो ढेर नज़र आ रहा है ये उसी खुश्क घास के ढेर हैं और इनके पैक बना लिए जाते हैं और इनको दुबई भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दुबई को। वहाँ पे ये ऊँटों को खिलाई जाती है। तो यहाँ के किसानों का ये बहुत बड़ा ज़रिया आमदनी है कि ये घास उगाते हैं और इस घास को खुश्क करके दुबई की तरफ एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये चलते चलते अभी हम आ गए हैं एक नहर के ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये नहर है और ये इस वक्त खुश्क है, इसमें पानी नहीं है। पहले जब हम छोटे होते थे तो इसमें अक्सर पानी रहता था और हमारी बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस नहर से। हम इसमें स्विमिंग करते थे। तो अब तो जैसा कि आपको पता है आबपाशी के हालात और हमारे मुल्क के मसाइल, तो अक्सर अब ये नहर हमें खुश्क ही मिलती है। अब तो इसमें पानी देखने को तरस ही गए हैं, अक्सर ये नहर खुश्क रहती है। ये आप देख सकते हैं ये खुश्क नहर। ये देखें जी, ये पूरी नहर खुश्क पड़ी है। इस नहर का नाम है सोनी नहर। ये दरियाए सिंध का पानी जो है वो इस नहर में चलता है। दरियाए सिंध बेसिकली दरियाए सिंध की राब्ता नहरों से ये निकली हुई है। और इसके साथ ही ये आप एक छोटी नहर देख रहे हैं। ये छोटी सी नहर और इसमें ये देखें आप पानी जमा है। ये जो गहरी खाइयाँ होती हैं उनमें पानी रह जाता है जब नहर बहती है तो, और खुश्क होने के बाद भी ये काफ़ी अर्से तक ये पानी रहता है। इस वक्त ये दोनों नहरें खुश्क हैं। ये हमारे अपने गांव से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे ही गांव में शुमार होती हैं। ये हमारे गांव के एरिया में हैं। और ये जितने भी आपको खेत नज़र आ रहे हैं, जब इन नहरों में पानी होता है तो ये खेत इन्हीं नहरों से। अच्छा, ये जो आप खेत देख रहे हैं ये सब्ज़ वाले खेत, ये गालबन लोबिया के खेत हैं। और इससे आगे आप देख रहे हैं कि गंदम के खेत थे, वो जो येलो येलो नज़र आ रहे हैं आपको, ये सूरजमुखी। और ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया कि वो एक घास का ढेर दिखाया था, तो ये वो एक ढेर लगा हुआ था और ये वो घास कटी हुई है। ये वो घास थी, उसकी कटाई हो गई है। अब इसको फिर इकट्ठा किया जाएगा उसी तरीके से इसके पैक बना के, और ये एक्सपोर्ट की जाती है दुबई को। माशाल्लाह देखें कितने कितने ब्यूटीफुल माशाल्लाह खेत हैं। और ये इन खेतों के साथ साथ ये 3 नहरें जाती हैं और इस वक्त ये तीनों की तीनों नहरें जो हैं वो खुश्क हुई पड़ी हैं। और किसान बेचारों को अपने ट्यूबवेल चला के अपने इन्वेस्टमेंट से इनको सैराब करना होता है।
वो देखिए सामने जी पेड़ आ रहा है। अच्छा, मैं खुद भी हैरान हो रहा हूँ अपने गांव की इस खूबसूरती को देख के, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मैं भी ये खूबसूरती देख रहा हूँ। छुट्टियों पे आया हूँ काफ़ी अरसे बाद, और मेरे लिए भी गांव की ये खूबसूरती बड़ी हैरान कुन है माशाल्लाह। बहुत दिल खुश हुआ।